नमस्कार, मैं नयन प्रकाश। आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। बिहार में इन दिनों चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, लेकिन बात करें एक तरफ एमएलसी और एक तरफ नगर निगम, वहीं से अलग हटके देखने को मिला आरा बार एसोसिएशन की चुनाव जो 2 साल के लिए होता है। इस बार चुनाव में जो पूर्व के उपाध्यक्ष रह चुके सीडी राय, वो भी इस बार मैदान में है। उन्होंने किस तरह से सरकार की खामियों को और बार एसोसिएशन की कमियों को रखा, आप खुद ही देख लीजिए। हमारे चैनल में क्या कहेंगे, बार एसोसिएशन के चुनाव में आप फिर से एक बार उम्मीदवारी हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आपको खासकर आप लोगों को बहुत शुभकामना देते हैं कि हमारे कार्यालय में आप लोग आकर के और हमारे बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त होने के बाद हमसे कुछ जो इस चुनाव 2022-24 का हम लोग एसोसिएशन का हो रहा है उसके बारे में जानने की आप लोगों की जिज्ञासा हुई है। तो हमारा जो ये एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है वो बार का एक चुनाव हो रहा है। ये कोई अलग से राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग का एक अलग संघ है और इस संघ में जो हम लोग चुनाव करा रहे हैं मात्र केवल अधिवक्ता के कल्याण के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा एक प्रोफेशन जो है, ये प्रोफेशन ही केवल सेवा की भावना होती है। आप लोगों ने किताबों में भी देखा पढ़ा होगा या आप चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस अधिवक्ता समाज में वैसे लोग आया करते थे पहले जो परिवार से सुदृढ़ थे, उनके अंदर सेवा करने की भावना भी थी और उनकी क्षमता भी थी। ऐसे भी आप लोग देखते हैं कि जो हम लोग गाउन पहनते हैं, गाउन के पीछे एक छोटा सा पॉकेट होता है। ये पॉकेट क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि ये हमारा एक प्रोफेशन है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन सेवा की भावना है। जो भी क्लाइंट्स आते थे, जो हम लोग सुझाव देते थे या लीगल पॉइंट पर जो भी हम लोग बात बताते थे, वो पैसा डायरेक्ट सीधे ना दे करके उस पॉकेट में एक गिफ्ट के रूप में डाल दिया जाता था। जो आज की स्थिति जो है कुछ अलग बनी हुई है। खैर, उस पर हम ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। लेकिन अब रह गई बात चुनाव की बात। हमारे एसोसिएशन में 2-2 साल के लिए चुनाव, एक सत्र के लिए 2 का चुनाव होता है। मैंने भी एसोसिएशन के चुनाव में 2-2 बार पूर्व में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूं। पिछले बार भी मैं उपाध्यक्ष के पद पर अच्छे वोटों से विजयी प्राप्त हुआ था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट को लेकर के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उस इलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया था, जो स्टेट बार काउंसिल द्वारा उस इलेक्शन को सीट डिसाइड कर दिया गया। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल से एडॉक कमेटी बनाई गई। उस समय हम लोग का जो भी हम लोग नॉमिनेट हुए थे, हम लोग का पावर इनफेस हो गया। आज के डेट में जो काम कर रही है वो एडॉक कमेटी कर रही है। लेकिन एडॉक कमेटी जो है क्या कर रही है ये सर्वविदित है। आपके चैनल के माध्यम से हमारे बहुत से माननीय सदस्य हैं जो बहुत कुछ कहे हैं, कमेंट भी किए हैं। लेकिन एडॉक कमेटी जो काम की है उसको नाम मात्र का माना जाए, केवल हल्का फुल्का सर सफाई को लेकर के कुछ नहीं किया है। हम लोग मात्र 1 साल रहे हैं, उसी बीच कोविड-19 को लेकर के पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। आर्थिक जो भी आमदनी, अगर मॉडल रूल्स में ये प्रोविज़न है कि अगर अध्यक्ष महोदय आम सभा नहीं बुलाते हैं तो हमारा भी उपाध्यक्ष का मॉडल रूल्स में पावर है कि हाँ, आम सभा बुला सकते हैं। आप बुला करके रेजुलेशन भी पास कर सकते हैं और उस रेजुलेशन को यहाँ से सेंड कर सकते हैं अपने स्टेट बार काउंसिल को। लेकिन अपने मॉडल रूल्स को हम पढ़ेंगे, अपने अधिकार को समझेंगे, तब ये कैसे हो जाए कि मनमानी होगा। लेकिन मनमानी करने वाला अगर करता है तो उसमें सहयोग होना चाहिए। क्योंकि इतने हमारे मेंबर्स हैं, सब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और हम लोग ये देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ लोग चुनाव में भी, चाहे ऐसे भी टेबल पर लोग कहा करते हैं कि यहाँ तो बस अध्यक्ष सेक्रेटरी का 2 तो पद ही है, बाकी पद क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं महोदय, पद की ज़रूरत है। हम प्रैक्टिशनर हैं, हमारे पास ब्रीफ है, हम महासचिव बन गए तो हमारे बार के प्रति डिवोटेड होना है। डिवोटेड का मतलब ये नहीं कि अपना हम परिवार समाज तक छोड़ दें।
एक आर्थिक संकट आ सकती है। अब ऐसा करना है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, एक कमेटी होती है जो बनाई जाती है और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। आपके जी में रहेगा, कंस्टिट्यूंसी आपके जी में रहेगा, ये आपके जी में रहेगा, वो अपना देखेंगे और उसकी मॉनिटरिंग आपको करनी है। एक महासचिव को केवल मॉनिटरिंग करना है और क्या करना है, आप मॉनिटरिंग करते रहिए। लेकिन ये नहीं, मॉनिटरिंग लोग नहीं करते हैं, वो सारा चीज़ फिक्स हो जाता है और उसमें भी बहुत माननीय सदस्य जाते हैं जो कहते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, मीटिंग हुई, सब कुछ है। हाउस में हम लोग अपना आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमने आवाज़ उठाया है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को, माननीय अधिवक्ताओं को मैं विश्वास देता हूँ कि अगर आपने हमें सहयोग दिया तो बार का मॉडल रूल्स जो भी कहता है उसके अनुसार से काम करा कर ही रहेंगे। चाहे इसके लिए जो भी मुझे करना होगा, जो भी आंदोलन करना होगा वो करेंगे, यहाँ से लेकर के स्टेट तक, इस तक यहाँ तक आवाज़ हम पहुँचाएंगे। अगर वहाँ से कोई बात नहीं होती है तो हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक, जहाँ हमारे चेयरमैन हैं, वहाँ तक आवाज़ उठाएंगे। जैसा कि आपने सुना, जाने माने अधिवक्ता हैं CD राय, इन्होंने जो भी बात कहा अपना पक्ष रखा कि जैसे बार एसोसिएशन का मॉडल है उसके अनुसार वो काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए नवीन प्रकाश के साथ, NTV बिहार झारखंड।